मेरी भाभी जब भी मेरे सामने आती तो बिना दुपट्टे के ही आ जाती। भाभी को देखकर मेरी नजरें शर्म से झुक जाती थी, लेकिन भाभी को शर्म नहीं आती। भाभी रात को अक्सर मुझे अपने कमरे में सुला लेती। जब भाई घर ना होते मैं सोफे पर सो जाता। भाभी पर नजर भी ना जाती मेरी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे भाई ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुम्हारी भाभी को तो तुम्हें बेटा समझती थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मेरे तो होश उड़ गए। भाई कहने लगे कि मेरी बीवी गर्भवती है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। मेरा नाम समीर है। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। मेरी माँ से मेरे वालिद साहब को 10 साल तक औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने औलाद के लिए दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से मेरे पिताजी को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमजा था। लेकिन उसके बाद जब वो 4-5 साल का था तो मेरी माँ भी पेट से हो गई। लेकिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा कि वो मेरे पिताजी को कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेरी माँ मेरे पिता की पहली बीवी थी, लेकिन अब मेरा बड़ा भाई मेरे पिताजी की दूसरी बीवी से था। वो भी इस दुनिया में नहीं रही और अब हम दोनों भाई और पिताजी एक ही घर में रहते हैं। एक दिन मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 21 और मेरी उम्र 17 साल की थी। पिताजी ने जाते जाते यही कहा कि दोनों भाई आपस में मिलकर रहना और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करना। और ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मिलजुल कर रहते थे। हमें किसी बात से कोई तकलीफ नहीं थी और एक पल को भी ऐसा नहीं लगता था कि हमारी माएँ अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा बाप तो एक ही था और इस हिसाब से हमारा खूनी रिश्ता था। मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। दुनिया से जाने से पहले मेरे पिता ने मेरे भाई का रिश्ता पक्का कर दिया था, जबकि सारे रिश्तेदारों ने कहा था कि इस जगह रिश्ता नहीं करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पिता ने वहीं पर रिश्ता किया था। जो लोग उनको जानते थे उनका कहना था कि ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं। लेकिन पिताजी ने कहा कि ये सारी बातें हैं, जो अच्छा इंसान होता है उसी को दुनिया बुरा कहती है। मेरी भाभी का नाम नायरा था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा भाई उस पर आशिक था और शायद मेरे भाई ने मेरे पिताजी को कहा था कि मेरी उसी से शादी करवा दे। भाई की शादी उसके साथ हो गई तो वो उस घर में आ गई। दिन गुजरने लगे। मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी और आजकल मेरे पेपर्स भी थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाता था। कभी कभी तो चला भी जाया करता था। मेरे पिता व्यापारी थे और उन्होंने एक बड़ी कंपनी खोली थी। मेरा भाई रोज़ाना वहां जाता था। घर में मैं और भाभी होते थे। मेरी भाभी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं उनसे कोई मदद नहीं मांगता था, क्योंकि मैं उनके साथ एक हद तक ही रहना चाहता था। गर्मियों का मौसम था और गर्मी से बुरा हाल था। मैं ये सोच रहा था कि पेपर गर्मियों में ही होते हैं। अभी मैं हॉल में बैठकर पढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरी भाभी बिना दुपट्टे के हॉल में आ गई और हॉल में आकर सफाई करने लगी। मैं सोच रहा था कि उनका दुपट्टा कहाँ है, कहीं भूल तो नहीं गई। मैंने नज़रें झुका ली और नकली खांसी की, ताकि उन्हें याद आ जाए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वो शायद अपना दुपट्टा कमरे में भूल आई हैं। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा पर उन पे कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर से ज़ोर से खांसने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पानी का गिलास लाकर टेबल पर रखा और मुझसे पूछा कि क्या बात है, गला खराब है तुम्हारा, दवाई दे दूं तुम्हें। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था और वो मुझसे बात कर रही थी। मैं उनको साफ साफ जता रहा था कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही थी। वो पानी का गिलास रखकर वापस चली गई। मैं हैरान हो गया कि भाभी को कोई शर्म नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा उतार लिया और बाहर आ गई। क्या उनको अजीब नहीं लगता कि घर में उनका एक देवर भी रहता है? ठीक है, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इंसान को खुद भी तो अजीब लगता है। हमारे देश में अभी भी लड़कियां दुपट्टा सर पर ही रखती हैं। इस तरह का कोई रिवाज और कोई फैशन अभी यहाँ पर नहीं कि हर घर की जीनत बन जाए। और मेरी भाभी का वजूद भी इतना भारी भरकम था, उनको तो अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए था। वो कोई दुबली पतली तो नहीं थी,
उनको तो दुपट्टा नहीं बल्कि बड़ी सी चादर करनी चाहिए थी, पर वो दुपट्टा उतार के घर में घूमती थी। कभी नीचे कोई चीज गिर जाती तो उसको उठाने के लिए जमीन पर बैठ जाती और अजीब तरह से बैठती। पता नहीं ये क्या कर रही थी। मैंने ऐसी चीजें पहली बार देखी थी। मुझे नहीं पता था कि औरतें इस तरह भी करती हैं। जब मेरी अम्मी की पापा के साथ लड़ाई हो गई थी तो हम लोग अपने नाना के यहाँ रहते थे। पापा बाद में मनाकर ले गए थे, पर वहाँ पर काफी सारे लोग थे और मैंने कभी भी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा था। सर से दुपट्टा हट जाना तो चलो एक नॉर्मल बात होती है, इंसान काम में लगा होता है तो उसका ख्याल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर तो भाभी खुद ही अपना दुपट्टा ना जाने कहाँ रख कर आ गई थी। फिर मुझे लगा कहीं आजकल ये फैशन तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो दुपट्टे सूट के साथ बनाए ही नहीं जाते। लेकिन जब भाई आए तो भाभी ने उसी सूट के साथ का दुपट्टा किया हुआ था, लेकिन मेरे सामने दुपट्टा क्यों उतार देती थी, मेरी समझ से बाहर था। एक दिन भाई ने कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, बड़ा ज़रूरी काम है, रात को वहीं रहूँगा, अपनी भाभी का और घर का ख्याल रखना। तो मेरी भाभी ने कहा कि मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं अपने कमरे में अकेली नहीं सो सकती। वो भाई से बात कर रही थी कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की, मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे बहुत डर लगता है, आप प्लीज़ ना जाएं, मुझे भी साथ ले जाएं। भाई इसको कह रहा था कि तुम्हें कैसे साथ लेकर जा सकता हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम समीर को अपने कमरे में सुला लेना तो डर नहीं लगेगा। मैंने कहा मैं कैसे भाभी के कमरे में सो सकता हूँ, तो भाई ने कहा कि सो जाना, इसमें क्या तकलीफ है, तुम तो उसके छोटे भाइयों जैसे ही हो। भाभी ने कहा कि ठीक है और वो फौरन से मान गई। भाई चले गए और रात होते ही भाभी ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कमरे में चलो। मैंने कहा कि आप जाकर सो जाएं, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं खुद ही सो जाऊंगा। नहीं तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे तो हैरानी हुई कि भाभी किस किस्म की हरकत कर रही थी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलिए। उन्होंने मुझे बेड पर सोने का इशारा किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। उसने कहा और कहाँ पर तुम्हें सोना है, यहीं पर ही सो जाओ, इतना बड़ा बेड है, साइड में होकर सो जाओ। मैं उनके कहने पर साइड में होकर लेट गया, लेकिन जब वे सो गई तो उठ के जाके सोफे पर सो गया। सोफा छोटा था, सोने के मामले में ठीक नहीं था, लेकिन बैठने के काबिल था। क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा मेरा भाई मुझ पर भरोसा करता है, इसलिए उसने मुझे कहा है, और भाई के जाने के बाद तो मैं ही देखभाल करूंगा भाभी की और इस घर का भी। लेकिन फिर भी अगर मैं बाहर भी सो जाता तो ठीक था। पता नहीं भाभी को अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, इतना डर कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद भाभी के साथ भी यही तकलीफ थी। मैं भी सो गया। मैं कैसे भाभी के साथ बिस्तर पर सो सकता था। मेरी भाभी को ये सारी बातें नॉर्मल क्यों लग रही थी? क्या उनको देवर भाभी के रिश्ते का कोई एहसास नहीं था? ये तो आग और पानी का रिश्ता होता है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी भाभी पूरा दिन घर में बिना दुपट्टे के फिरती। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मुझे भाभी को किस तरह की बात बतानी होगी, नहीं तो अपने घर में सर झुकाकर मैं कब तक फिरता रहूंगा। एक दिन वो खाना बना रही थी, मैंने नजरें झुकाई हुई थी। मैं बात करने गया। मैंने कहा भाभी आप दुपट्टा कर लिया करें, यूँ अच्छा नहीं लगता, कोई आएगा तो क्या सोचेगा। तो मेरी भाभी ने कहा मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मुझे सारे घर के काम करने होते हैं। ये 2 गज का दुपट्टा करके घर के काम करना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें करना पड़े ना तो फिर तुम्हें पता चले कि कितनी मुश्किल हो जाती है। मैं इस तरह काम नहीं कर सकती। अपने भाई से कहो कोई नौकरानी रख दे, तो मैं दुपट्टा करके एक साइड पर आराम से बैठ जाऊंगी। वैसे बात तो मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन जब मैंने भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों के लिए कौन नौकरानी रखता है, तुम भी अपनी भाभी के साथ मिले हुए हो। भाई ने ये बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन दरअसल उसके पीछे कोई और वजह थी। उसके बाद भी भाई अक्सर काम के लिए रात को कहीं जाया करते, लेकिन हमारा तो इस तरह का कोई काम नहीं था। सुबह तो ऑफिस 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही होता था, उसके बाद बंद हो जाता था। रात को कौन काम करता है?
भाई कहता था कि मैं दूसरे शहरों से ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, लेकिन ये काम करने के लिए तो हमने 2 लोग रखे हुए थे। क्योंकि ये भाग दौड़ वाला काम था, भाई को खुद जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। भाई चला जाता तो भाभी बहुत जिद करती, जब भी भाई घर पे नहीं होता था तो भाभी अजीब सी हो जाती थी, बार बार कहती थी कि मेरे कमरे में आकर सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सोता था, मैं सोफे पर ही सो जाता था। इस बात पर सुबह वो मुझसे सवाल ज़रूर करती थी कि सोफे पर क्यों सो गए, बेड पर सो जाते तो क्या हो जाता, छोटा सा सोफा है, उस पर सोते रहे तो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा। एक दिन मैंने अपनी भाभी की बातें सुनी, तब मैं हैरान रह गया। वो शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी, बात मेरे बारे में कह रही थी। भाभी कह रही थी कि बड़ा ही खूबसूरत है, कसम से मेरा वाला इतना खूबसूरत नहीं है। बड़े भाई कहाँ खूबसूरत होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। अक्सर छोटे भाई ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। यार अब क्या कर सकते हैं, अब गुजारनी पड़ेगी, लेकिन उसको देखकर अपनी आंखें ज़रूर सेक लेती हूँ। कसम से बड़ा हसीन है। अच्छा तुम्हारी शादी करवा दूँ उससे, तुम्हें बड़ा शौक है, इतनी भी तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो। मैं तो उसके साथ अपनी बहन की भी शादी नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसकी शादी ना ही हो, नहीं तो मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूंगी, मेरी भाभी ने कहा और जोरदार ठहाका लगाया। ये तो मेरी बात हो रही थी, भाभी किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही थी। ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो भाई के बारे में इस तरह सोचती थी। क्या उनको भाई से मोहब्बत नहीं थी? पर मैंने तो सुना था कि इन दोनों की पहले से मोहब्बत थी और ये शादी से पहले एक दूसरे से बात भी किया करते थे। शायद तभी हमारे सारे रिश्तेदार कहते थे कि इस खानदान से रिश्ता ना लो, ये लोग ठीक नहीं हैं। मुझे एक बार पापा की डायरी मिल गई, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने लिखा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपनी बीवी को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, इंतज़ार नहीं किया और दूसरी शादी करके उसके साथ बेवफाई कर दी, जबकि वो बांझ नहीं थी। शायद कुदरत की तरफ से देर हो रही थी, फिर भी मैंने इंतज़ार नहीं किया। वो मुझसे नाराज़ होकर अपने घर वालों के पास चली गई है। वो मेरी पहली बीवी है, पहली मोहब्बत है। ठीक है कि अब मैं अपनी दूसरी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके साथ भी रहना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मलाल है और उन्होंने ये भी लिखा था कि इस मलाल को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं अपनी बीवी के शिकवे ज़रूर दूर करूँगा। मुझे भी अपने पापा के लिए अफसोस था, इसमें उनकी गलती नहीं थी। इंसान जल्दबाज होता है और वो इसी तरह घर से निकल जाता है। एक दिन मैं घर में ही मौजूद था कि मेरी भाभी अचानक से वहां आ गई। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहना रखा था, लेकिन यह जोड़ा उनके बदन से बिल्कुल चिपका हुआ था। कहने लगी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उन्होंने तो मेरे सामने घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भाभी आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये मुझे क्यों दिखा रही हैं, अपने पति को क्यों नहीं दिखाती हैं? तो कहने लगी, तुम्हारे भाई को तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है। उनको तो जो भी पहन के दिखा दो तो कहते हैं ठीक ही लग रही हो, उसे तो औरत की तारीफ करनी ही नहीं आती है। मैंने कहा कि भाभी मुझे भी तारीफ करनी नहीं आती, वैसे भी अभी मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं है। भाभी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा कि भाई की ज़िंदगी में भी पहले कोई लड़की नहीं थी, आप भी खुशकिस्मत हैं। तो उसने कहा, हाय मैं कहाँ से खुशकिस्मत हूँ, बस छोड़ो। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं भाभी को सीधा सीधा कह दूं कि आप ये किस किस्म की हरकत करती रहती हैं। क्या उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था? क्या उनके घर में माँ नहीं थी उनको तमीज़ सिखाने के लिए? लेकिन फिर सोचा था कि भाई नाराज़ ना हो जाए। एक रात मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, भाई घर पर नहीं थे। भाभी ने कहा, कमरे में आकर सो जाओ, और मैं कमरे में जाकर सो गया। लेकिन जैसे ही भाभी गहरी नींद में थी, मैं उठकर बाहर आ गया और पढ़ने बैठ गया। साथ ये भी सोच रहा था, पता नहीं क्या है, मेरी भाभी क्यों इस तरह की हरकतें करती हैं। पढ़ाई में लगा रहा और सुबह हुई तो सोफे पर ही बैठे बैठे सो रहा था। तभी अचानक से किसी ने मुझे मेरे कॉलर पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत थी। मेरी आँख खुली तो ये देखकर हैरान रह गया कि जो शख्स मुझे पागलों की तरह मार रहा था वो मेरा अपना ही भाई था। ये क्या कर दिया तूने कमबख्त, ये तूने क्या कर दिया?
मैं तो तुझ पर भरोसा करके गया था और तुमने इस तरह की हरकत की। वो मुझे अपना बेटा समझती थी और तुमने उसके साथ इस तरह का गलत काम किया। मुझे भाभी के रोने की आवाज़ आ रही थी और मेरा भाई मुझे मारता जा रहा था। अचानक से मैंने उनका हाथ रोका और कहा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे पागलों की तरह मार रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? मेरे भाई ने कहा, अभी भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। अभी मेरा भाई ये बोल ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद हमारे चाचू और उनकी बीवी भी वहाँ पर आ गए, जो हमारे घर के बहुत बड़े थे, जो इस दुनिया में रह गए थे। उनको भी ये सब कुछ बताया गया। मेरे भाई ने कहा, मैं घर से बाहर आता जाता था तो उसको अपनी बीवी के कमरे में सोने को कहता था, क्योंकि उसको रात को डर लगता था। वो उसको अपने बेटे की जगह समझती थी कि मेरा छोटा देवर मेरे बेटे जैसा है और आज इसने ना जाने इसके साथ क्या किया है। आज वो पेट से है और ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि इसका है। यहाँ तक कि उसने मेरी बीवी के साथ गलत काम किया और फिर उसको डरा धमकाकर चुप रहने को कहा और उसको कहा कि चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन मुझे पता चल गया है। वो लोग भी हैरान थे और मुझे हैरान होकर देखने लगे। मैंने देखा भाभी बाहर आई तो बुरी तरह रो रही थी और उनकी गर्दन पर कुछ निशान भी थे। मेरे भाई ने कहा कि देखो इसने क्या हाल किया है मेरी बीवी का। मेरी चाची ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तौबा तौबा कहने लगी। सब मुझे ही बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे भाई ने कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से दूर करता हूँ। मैं अपनी सफाई में बोल रहा था लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। चाचू ने भी मुझे ही बातें सुनाई और मुझे घर से निकाल दिया। जाने से पहले मैं अपने कुछ कपड़े और अपने पापा की डायरी अपने साथ ले जा सका। उसके बाद मुझे घर से निकाल के दरवाजे बंद कर दिए गए। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ झूठ था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि भाभी खुद मुझ पर गंदी नजर रखती थी, मुझे जाल में फंसाना चाहती थी, मेरे साथ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती थी। मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया है। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वो काफ़ी अमीर था, उसको मेरे अपने घर पर रखने से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो गया। मैंने भाई को फ़ोन करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे भाई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे ही बातें सुना रहे थे कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से जायदाद से अलग होता हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया है और अब मैं कभी भी अपनी जायदाद का मुतालबा करने के काबिल नहीं रहूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि लगता है ये सब कुछ उसने जायदाद के लिए किया, इसलिए मैंने इस कागज़ पर साइन करके वापस भेज दिए। लेकिन भाई को क्या हो गया? ये सब उन्होंने क्यों किया? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मैंने अपने पापा की डायरी पढ़ी। उन्होंने आधी डायरी ही लिखी हुई थी, आगे सारे पन्ने खाली थे। शायद उनको लिखने के समय नहीं मिला था। लेकिन अचानक से जब मैंने पन्ने को आगे करने लगा तो एक लिखावट दिखाई दी। बीच में कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन आगे से फिर से कुछ लिखा हुआ था। शायद वो पापा के आखिरी अल्फाज को डायरी में लिखा था कि मैंने अपनी पहली बीवी और उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हर्जाने के तौर पर मैं अपने छोटे बेटे को, जो कि मेरा बेटा यानी कि मेरी पहली बीवी से मेरी पहली औलाद है, उसको सारी जायदाद का मालिक बनाकर जाऊंगा, क्योंकि ये उसका हक बनता है और शायद इसी तरह मेरा गुनाह कम हो जाएगा। यह देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं हैरान और परेशान रह गया। और अब मुझे समझ आया कि शायद ये सब कुछ भाई ने इसलिए किया था। अपनी बीवी के साथ मिलकर उसने साबित कर दिया कि ये मेरा सगा भाई नहीं था। हम में खून तो एक ही बाप का था, लेकिन हमारी माओ का खून अलग था। और उसने यह बात साबित कर दी क्योंकि मैं सारी जायदाद का मालिक था। लेकिन वो कागज़ जो मैंने साइन किया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वे वकील के पास गया तो वकील ने भी कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद दस्तखत किए हैं। मैंने वहां से वापस आते हुए सोचा था कि जायदाद तो आज ही कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने अपने भाई से जितनी मोहब्बत की थी, उसे अपना बड़ा भाई, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ समझा था। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। क्या कर लेगा वो पैसों का? क्या वो पैसों से एक भाई खरीद पाएगा जो उसके लिए दिल से उसके करीब था? मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपने दोस्त के घर रहा, फिर अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई जिसने मुझे रहने के लिए एक घर और गाड़ी भी मिल गई। और उसी ऑफिस में से एक लड़की के साथ मैंने शादी कर ली और अब मैं अपने घर में खुश हूँ। उन लोगों के बारे में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं।
मैंने कभी उनकी खबर नहीं ली, लेकिन मुझे बदनाम करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैंने अपने भाई को उस डायरी की तस्वीर भेजी थी ताकि उसे पता चल जाए कि मुझे सारी बात पता चल गई है। अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा और अल्लाह का इंसाफ बेहतरीन इंसाफ होगा।